नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। अभी जो आज के सेशन का जो टॉपिक चलेगा अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। टॉपिक का नाम है अति परवलय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरबोला। देखिए, अति परवलय, दीर्घवृत्त, परवलय और वृत्त, ये चारों टॉपिक एक ही टॉपिक हैं। इनकी प्रॉपर्टियां लगभग सेम से चल रही है, तो आप एक टॉपिक क्लियर करेंगे तो दूसरे टॉपिक को से आप अटैच करके रखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा अभी यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, जो अपने पास में कोनिक सेक्शन होता है, सांको परिच्छेद होता है, जो कोनिक सेक्शन है, कोनिक सेक्शन, एक सेकंड देखिए, ठीक है, कोनिक सेक्शन, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, ठीक है। ये अपने पास में कोनिक सेक्शन जिसे शंकु परिच्छेद कहते हैं, उसकी इक्वेशन होती है भाई यहां पर 2b/y² 2gx 2fy+c इज इक्वल 0। ये अपने पास में शंकु परिच्छेद की एक समीकरण होती है भाई अपने पास में। यहां पर इस समीकरण से चार तरह के डिफरेंट डिफरेंट अपने पास कर्व बनेंगे। एक कर्व बनता है अपने पास में क्या, जिसको वृत्त बोलते हैं, सर्कल, जिसको वृत्त कहते हैं। दूसरा कर्व बनेगा अपने पास में परवलय, परवलय, जिसको पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला। तीसरा कर्व बनेगा अपने पास में दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त, जिसको इलिप्स बोलते हैं भी। और चौथा कर्व बनेगा अपने पास में अति परवलय, अति परवलय, जिसको बोलते हैं क्या, हाइपर, हाइपर बोला बोलते हैं उसको यहां पर। ये चार अलग अलग कर्व बनते हैं। और देखिए, ये जो अपने द्विविम निर्देशांक ज्यामिति है, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री में अपने पास ये चार, तो ये टॉपिक, एक टॉपिक मेरा ये वाला होगा, एक टॉपिक मेरा ये वाला होगा, एक टॉपिक ये, और एक ये टॉपिक ये चार, तो ये टॉपिक। एक इसके अलावा बचते अपने स्ट्रेट लाइन, जिसको सरल रेखा बोलते हैं। तो देखिए, जो अपने पास में द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में यदि ये चार एक पांच टॉपिक आपके क्लियर हो गए, तो ये समझिए कि अपने पास जो मैथ्स का जो पहला वाला पार्ट है, उस पार्ट में लगभग आप जैसे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तो इससे इस रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। इन सभी से 10 से 15 क्वेश्चन आपको इनमें पूछेगा, इनसे रिलेटेड। यहाँ पर कोई भी आपके सर्किल हो गया, पैराबोला हो गया, दीर्घवृत्त हो गया, अति पैराबोला हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई, और एक आती है सरल रेखा युग्म। इन सभी को यदि ये टॉपिक अपने क्लियर हो गए तो कहीं भी मैथ्स मैथमेटिक्स में दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद यदि आप जो अवकलन है, डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन करेंगे तो आपकी मैथमेटिक्स देखिए 11th और 12th की जो मैथमेटिक्स है बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी कवर हो जाएगी। यहाँ पर अब सवाल उठता है कि सर, ये जो अपने पास में सांक का परिच्छेद दे रखा है, कोनिक सेक्शन दे रखा है, इस कोनिक सेक्शन से ये कब बनता है, परवलय कब बनता है, दीर्घवृत्त कब बनता है, और अति परवलय कब बनता है। तो इसकी देखिए, अपनी ये वाला टॉपिक अपना क्लियर हो चुका है भाई। ये वाला इसमें क्या बताया था, ए और बी की वैल्यू बराबर हो, और वो भी क्या होना चाहिए, 1, और एच की वैल्यू क्या होती है इसमें, 0 होती है भाई। यहां पर इसमें इसमें यदि अपने पास में क्या हो, एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर हो, तो अपने पास में यहां से क्या बनेगा, परवलय बनेगा। इसमें यदि एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से कम होती है, ए बी से कम होती है, तो उस केस में मेरे पास क्या बनेगा, दीर्घवृत्त बनेगा। और इस केस में यदि एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से बड़ी आती है, तो उस केस में मेरे पास क्या बनेगा, अति परवलय बनेगा। ये तो अपने पास में इस कोनिक सेक्शन के बेस पे अपन ने फिक्स किया है यहां पर। अब बात करेंगे इन सब की उत्केंद्रता। यदि इसमें उत्केंद्रता ई की वैल्यू 0 होगी, तो उस केस में मेरे पास यहां से सर्किल बनेगा, वृत्त बनेगा। यदि इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, उस केस में मेरे पास है ना परवलय बनेगा। और यदि ई की वैल्यू 1 से कम होगी, उस केस में मेरे पास क्या बनेगा, दीर्घवृत्त बनेगा। और यदि ई इज ग्रेटर देन 1 होगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, अति परवलय, हाइपरबोला बनता है यहां पर। ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर, ये एच और ए बी, ये इक्वेशन को, यदि इक्वेशन आती है तो उस इक्वेशन से चेक करते हैं कि आपके पास ये इक्वेशन किसकी है। आपको लिख देगा ऐसे इक्वेशन, कोई भी इस फॉर्म में लिखेगा, ये कहलाती है, इसकी जर्नल फॉर्म कहलाती है, जर्नल फॉर्म या व्यापक रूप कहलाता है, व्यापक समीकरण भी बोल सकते हो इसको। यहां पर इस व्यापक समीकरण को देख करके ये फिक्स करते हैं कि ये समीकरण आपके सर्किल की है, या परवलय की है,
या एलिप्स की या दीर्घवृत्त या एलिप्स की या अतिपरवलय या हाइपरबोला की, यहां पर इनको फिक्स करते हैं भाई। यहां पर ये इनके बेस के आधार पर अपने यहां क्या करते हैं, फिक्स करते हैं भाई। अब इसमें क्या होता है देखिए, परवलय में क्या होता है समझना इस चीज को। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपन क्या, कि जैसे बात करें अपन क्या, एक तो आया अपन परवलय, परवलय जिसको पैराबोला बोलते हो भाई, पैराबोला। दूसरा था दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त जिसको बोलते हैं इलिप्स बोलते हैं। एक आता है अति परवलय, अति परवलय बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हाइपर बोला बोलेंगे भाई यहां पर, हाइपर बोला। इसमें देखिए परवलय में क्या होता है, पहले परवलय के बारे में दीर्घवृत्त देखिए, अति परवलय। आज की जो टॉपिक होगा वो अपना क्या होगा, अति परवलय होगा। इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके देखेंगे कि इसमें तो क्या कंडीशन आती है, इसमें क्या आती है, और इस वाले में क्या कंडीशन बनती है, ये देखते हैं भाई यहां पर सबसे पहले। तो इसमें क्या होता है देखिए, एक तो अपने पास फिक्स लाइन होती है, स्थिर रेखा, और एक मैंने ये ले ली बिंदु भी, यहां पर कोई बिंदु ले लिया, फिक्स पॉइंट ले लिया यहां पर, ये ले लिया, जैसे मैंने एफ बोल दिया और यहां बोल दिया मैंने क्या बोल दिया, पी बोल दिया यहां पर, ये लीजिए ठीक है। यहां से एक मैंने लाइन खींच दी भाई, ये लीजिए ऐसे एक लाइन खींच दी भाई यहां पर, और यहां पर मैंने पॉइंट ले लिया, जैसे मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया एम बोल दिया भाई यहां पर। यदि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस इक्वल हो, तो मैं इसे बोलूंगा क्या बोलूंगा, एम एफ या एफ एम और या पी एम लिखूंगा, इन दोनों का रेशो। यहां से ये पॉइंट लिया, यहां से ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस ये वाली, यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो, यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो, तो ये जो पॉइंट का जो अपने पास में यहां पर जो कर्व बनेगा ना, ये कर्व क्या कहलाएगा, परवलय कहलाता है भाई यहां पर। ये लीजिए, ये कर्व क्या कहलाता है, परवलय कहलाता है भाई ये वाला, ठीक है। समझना, दोबारा देखिए यहां पर, यहां से यदि ये डिस्टेंस सारी इक्वल होंगी, बराबर होंगी, तो परवलय कहलाएगा। और उस केस में यहां क्या लिखेंगे, एफ एम अपॉन पी एम, यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, ई या जो ई बोलते हैं, और उसकी वैल्यू क्या हो, 1 के इक्वल हो, यानी ई जो अपने पास में 1 के इक्वल होगा, तो इसमें बनेगा मेरा क्या, परवलय बनेगा या पैराबोला बनेगा भाई यहां पर, ये लीजिए। इसमें तो दीर्घवृत्त में क्या होता है देखिए, दीर्घवृत्त की बात करें, वही मेरे पास एक फिक्स लाइन हो गई, ये मेरे पास फिक्स पॉइंट हो गया, जिसको आप एफ बोल सकते हो, या जैसे मैंने एम लगा दिया, इस लाइन को मैंने यहां से मिला दिया भी यहां पर, ये लीजिए ठीक है। यहां से मिलाया तो यहां पर ये जैसे मान लीजिए एक पॉइंट मैंने ले लिया पी यहां पर, तो ये वाली लाइन इस लाइन से कम है भाई, ये वाली लाइन इस लाइन, जैसे मान लो यहां से यहां तक की टोटल लेंथ 6 है, इसको बोल दिया 2 और इसको बोल दिया 4 बोल दिया, तो मैं क्या लिखूं, पी एफ और पी एम का जो रेशियो है ना, वो क्या आ गया 2/4 यानी 1/2। और ये क्या आ रहा है, ये 1 से कम है भाई अपने पास। तो इस केस में यहां पर जो पथ बनेगा, यहां पर ये बिंदुओं का जो पथ बनेगा, ऐसा एक पथ बनेगा यहां पर इस प्रकार से, एक तो इधर बनेगा यहां पर, तो ये बनेगा जो पथ बनेगा, वो पथ कहलाएगा, बिंदुओं का जो पथ होगा वो पथ क्या कहलाएगा, दीर्घवृत्त कहलाएगा भाई यहां पर। ये लीजिए एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मैं ठीक करने दो। ये जो बिंदुओं का जो पथ बनेगा, ये पथ क्या कहलाएगा, इसका दीर्घवृत्त कहलाएगा भाई यहां पर, इस प्रकार से यहां पर, ये लीजिए ठीक है। ऐसा ही क्या होगा, यहां पर कोई बिंदु फिक्स होगा, तो यहां से जो पथ बनेगा ना, वो पथ क्या कहलाएगा, उसका दीर्घवृत्त कहलाएगा, इलिप्स कहलाता है भाई। इस इलिप्स में क्या होता है, इस ई की वैल्यू क्या होती है, 1 से लेस देन होती है, 1 से कम होती है। यहां से जो लाइन थी यहां पर, यदि ये लाइन है इस लाइन से कम हो, तो आप ऐसे बोलेंगे, जैसे ये 2 बोल दी, इसको 4, तो इसका रेशियो क्या आ गया 1/2। ऐसे ही फिर यहां से ले लूं, ये वाली लाइन इस लाइन से कम हो, ये वाली लाइन इस लाइन से कम हो, तो जो पथ बनता है, जो लोकस बनेगा, पॉइंटों का जो लोकस बनेगा, वो कहलाता है मेरा दीर्घवृत्त कहलाता है, एलिप्स कहलाता है। एक तो ये हो गया। एक मैंने ये बताया था कौन से वाला, कि यहां पर इसमें मैंने बताया कि यहां पर दीर्घवृत्त में क्या होगा, एच स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ए बी से कम होगी। उस केस में जो मेरे पास में जनरल इक्वेशन है, व्यापक समीकरण है, ये व्यापक समीकरण किसकी कहलाएगी, दीर्घवृत्त की कहलाएगी, इलिप्स की इक्वेशन कहलाएगी अपने पास। अब ऐसे ही देखते हैं अपने, क्या देखते हैं भाई, हाइपरबोला के देखते हैं भाई। यहां पर देखिए हाइपरबोला के लिए क्या करते हैं, देखो इसका देखिए अभी यहां पर हाइपरबोला
तो यह बात करूं मैं कि यहां पर जैसे मान लीजिए वही मेरे पास एक लाइन हो गई, इस लाइन से ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, या मैंने बोल दिया इसको एफ, या बोल दिया जैसे मान लीजिए एम बोल दिया, इन दोनों को मिलाया, यहां पर जैसे मैंने पी पॉइंट ले लिया भाई, यहां पर ये लीजिए, ठीक है। यहां से जो इसका रेशो मैं बोलूंगा पी एफ बोल दो या एफ पी बोल दो ये, और या बोल दिया पी एम। जैसे यहां से आता कि टोटल लेंथ अपने पास 6 थी, ये 4 हो गई, ये 2, तो इसका रेशो क्या आ गया 4/2, यानी कि 2 आ गया। 2 क्या होगा 1 से ग्रेटर देन है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाए उस केस में बड़ी होगी, तो बड़ी होगी तो या जो पॉइंटों का जो लोकस जैसे मैं यहां ले लिया, तो ये लेंथ इस लेंथ से क्या होगी बड़ी होगी, यहां से लिया ये लेंथ इससे बड़ी होगी, इस प्रकार से ये लिया, तो यहां पर ये जो पॉइंटों का जो लोकस होगा, बिंदुओं का जो पथ होगा ना, ये पथ क्या कहलाएगा अति परवलय कहलाएगा। सेम ऐसी कंडीशन जैसे मैं एक लाइन यहां खींच दूं भी, ये लीजिए, यहां से मैंने क्या किया ये पॉइंट ले ये एफ डैश बोल दूं, और यहां जैसे मैं बोल दूं ये वाला पॉइंट ले लिया पी, और यहां ले लिया जैसे आर, तो इसका रेशो और इसका रेशो यहां क्या बन गया एफ पी या पी एफ बोल दो और पी आर, ठीक है। जैसे यही वाली डिस्टेंस ऐसे हो गई, तो यहां पर ये वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होगी, उस केस में यहां जो पॉइंटों का जो लोकस होगा वो लोकस क्या कहलाएगा मेरा अति परवलय कहलाएगा। यानी अति परवलय में ए की वैल्यू क्या होगी हमेशा 1 से बड़ी होगी, दीर्घवृत्त में ए की वैल्यू हमेशा 1 से इक्वल होगी, 1 से लेस देन होगी, और इसमें क्या होगी 1 के इक्वल आती है, और सर्किल में क्या आती है ए की वैल्यू क्या आती है 0 आती है। ऐसे केस में यहां पर ये बनेंगे, तो आपको ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इन पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि कौन सी कंडीशन में इलिप्स बनता है, अति परवलय बनेगा और सर्किल बनेगा यहां पर। और यदि आपके पास जनरल इक्वेशन देती है तो जनरल इक्वेशन को इस वाली वैल्यू से इससे अपन क्या कर लेते हैं इसको फिक्स कर लेते हैं कि मेरे पास सर्किल बनेगा, परवलय बनेगा, दीर्घवृत्त बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, जो भी बनता है वो अपन ऐसे यहां पर फिक्स कर लेते हैं यहां पर। तो आज के सेशन का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा अपना अति परवलय होगा। अब देखते हैं कि अति परवलय क्या है यहां पर। तो अति परवलय में क्या करते हैं देखिए, जैसे लिखा हाइपरबोला, अति परवलय जिसको बोलते हैं क्या हाइपरबोला, ये अति परवलय या हाइपरबोला। इसमें क्या बनता है देखिए कि जैसे मेरे पास ये फिक्स लाइन हो गई, ये फिक्स पॉइंट हो गया भाई यहां पर, ये लीजिए, ठीक है। इसको बोल दूं मैं एफ, इसको बोल दिया जैसे मैंने क्या एम बोल दिया, तो यहां पर ये जैसे पॉइंट लिखा है मैंने इधर ये जैसे ले लिया, इसको मिलाया मैंने यहां पर ऐसे, इसको बोल दिया पी। तो ये जो पी एफ और पी एम का जो रेशो है ना, वो रेशो 1 से बड़ा हो, उस केस में मेरे पास क्या बनेगा हाइपरबोला बनेगा, अति परवलय बनेगा। अब यहां से भी फिर ऐसी कंडीशन हो, ये वाला वो रेशो, यहां से भी वही ऐसा देखा, देख बार बरसात आ रही क्या, ये वाला ऐसा ही यहां पर, इस प्रकार से यू बनी यहां पर, ये बन गया ऐसे, ये बन गया यहां पर। तो ऐसे जो पॉइंटों का जो लोकस होगा ना, बिंदु पथ होगा, वो क्या कहलाएगा मेरा अति परवलय कहलाएगा। सेम यही कंडीशन अपने पास इधर हो, जैसे यहां पर एक लाइन में यहां ड्रॉ कर दूं, यहां पर ये लीजिए, और यहां से जो लाइन ड्रॉ की मैंने यहां पर, तो ये वाली जैसे डिस्टेंस बोलूं कि ये मेरे पास क्या हो गया एफ डैश बोल दूं, ये मैं जैसे इसको आर बोल दूं, और यहां पर जैसे मैंने ले लिया क्या कोई जैसे ए वगैरह कुछ भी ले लो, तो इसका रेशो एफ डैश ए का रेशो और ए आर का रेशो 1 से ग्रेटर देन होगा। तो यहां से ये वाली हो गई, इससे क्या करेंगे भाई, ये डिस्टेंस कौन सी, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, यहां से लिया ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, यहां से लिया ये वाली डिस्टेंस, इससे यहां पर, तो यहां पर ये जो बिंदुओं का जो पथ बनेगा ना, ये पथ क्या कहलाएगा मेरा अति परवलय कहलाएगा, हाइपरबोला कहलाता है भाई यहां पर, ठीक है। हाइपरबोला की मैंने दोनों कंडीशन बता दी है, आपको ध्यान रखनी है भाई। अब देखते हैं आगे का टॉपिक, हाइपरबोला की जो बेसिक टर्म है उसको देखते हैं भाई यहां पर, शब्दावली या बेसिक टर्म, ठीक है। तो मैं जैसे यहां पर ये एक तो ये हो गया, इधर से मैंने एक यू ड्रॉ कर दिया है भाई। इसका जो मानक समीकरण है, मानक समीकरण देखेंगे, मानक समीकरण है या स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला,
हाइपरबोला। ठीक है, ये देखते हैं भाई यहां पर ये लीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे यहां से ये मेरे पास क्या हो गया, इसका एफ हो गया और ये हो गया एफ डैश हो गया भाई यहां पर। तो यहां से एक जैसे आपने ये अति परवलय यूं खींच दिया भाई यहां पर, और एक अति परवलय आपने यहां पर, ये इसका कर्व आ गया भाई ये लीजिए। तो ये जो लाइन होती है ना, इसे बोलते हैं हाइपरबोला का एक्सिस बोलते हैं भाई यहां पर, ये लीजिए इसको बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं। ये इसकी क्या कहलाती है, फोकस कहलाती है, जिसको नाभि कहते हैं। तो अति परवलय में भी दीर्घवृत्त की तरह, एलिप्स की तरह दो फोकस होंगे यहां पर। इस फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए ई और जीरो होगा। इसका क्या बनेगा, ए ई और जीरो, लेकिन ये माइनस की वैल्यू बनेगी। ये जो अक्ष होगा ना, इसको क्या बोलेंगे यहां पर, अनुप्रस्थ अक्ष बोलते हैं भाई यहां पर, अनुप्रस्थ अक्ष बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर एक्सिस बोलते हैं इसको यहां पर। शॉर्ट फॉर्म में टी ए बोल देते हैं भाई इसको यहां पर। और ये जो अक्ष कहलाएगा, इसे क्या बोलेंगे, संयुग्मी अक्ष बोलते हैं भाई, संयुग्मी अक्ष बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं इसको यहां पर, जिसको बोलते हैं सी ए बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में यहां पर। तो यहां पर ये जो अपने पास, इसका मानक समीकरण लिख दूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नेक्स्ट सेशन में इस मानक समीकरण इक्वेशन पढ़ेंगे भाई यहां पर। ये लीजिए ए इज ग्रेटर देन बी यहां पर। तो यहां पर ये जो ये संयुग्मी अक्सर, ये अनुप्रस्थ अक्ष जहां एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, मध्य बिंदु होगा वो इसका, किसका, अनुप्रस्थ अक्ष का। ये कहलाता है, इसका क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा भी ये वाला। ठीक है, ये जो अति परवलय का ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं भी, शीर्ष या वर्टेक्स बोल सकते हो, वर्टिसीज बोल सकते हो इसको यहां पर। इधर एक ये हो गया, एक ये हो गया भाई यहां पर। क्लियर हो गया। तो यहां पर ये जो मेरे पास है ना, इसे क्या बोलेंगे, जिस एक्सिस के ऊपर, जिस अक्ष के ऊपर अति परवलय की नाभि या जिसको फोकस बोलते हो, ये फोकस फिक्स होती है ना, वो क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ अक्ष कहलाएगा। और इसके जो लंबवत जो अक्ष होगा, उसे क्या बोलूंगा मैं, संयुग्मी अक्ष बोलूंगा, कॉन्जुगेट अक्ष बोलूंगा यहां पर। क्लियर हो गया। शीर्ष ये वाला हो गया, सेंटर ये दोनों को एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे, वो सेंटर कहलाता है भाई यहां पर। क्लियर हो गया। ठीक है भाई, आगे देखना। अब यहां से मैं बात करूं कि यहां से जैसे इसी अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत एक रेखा मैंने से खींच दी भाई, ये लीजिए, ये लंबवत रेखा खींच दी, ये लंबवत रेखा खींच दी, एक इस नाभि से खींच दी यहां पर। ऐसा ही इधर से आप यहां खींच दी, ये वाली खींच दी, ये आ गया और ये आ गया भाई मेरे पास ऐसे यहां पर। तो ये जो लाइनें है ना, इन्हें बोलते हैं द्विकोटि बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं यहां पर। द्विकोटि ये वाली, द्विकोटि या डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं इसको यहां पर लीजिए। और जो डबल ऑर्डिनेट द्विकोटि फोकस से पास होती है, उसे मैं क्या बोलूंगा, नाभि लंबे जीवा बोलूंगा भी, नाभि लंबे जीवा बोलूंगा इसको। लेटस रेक्टम बोलते हैं भाई इसको, लेटस रेक्टम बोलेंगे। इधर यहां से ये क्या हो गई मेरी, लेटस रेक्टम हो गई यहां पर। क्लियर हो गया, सिंपल सा हो गया बिल्कुल। देखिए एक बार वापस समझिए, कोई भी अपने पास में जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, जैसे मान ली मैंने ये वाली, अभी इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का नेक्स्ट सेशन में, आगे के टॉपिक में, आगे क्लास में देखेंगे बनती कैसे है, कौन सी कंडीशन बनती है, ये बाद में देखेंगे। तो इसमें ये बन गया, ये इसका क्या कहलाएगा, ये अनुप्रस्थ अक्ष संयुग्मी अक्ष कहलाएगा, ये अनुप्रस्थ अक्ष कहलाएगा। जिस एक्सिस के ऊपर अपने पास में फोकस होगी, जिस एक्सिस के ऊपर फोकस होगी, उसे मैं क्या बोलूंगा, अनुप्रस्थ अक्ष या ट्रांसफर एक्सिस बोलूंगा। ये इसका शीर्ष कहलाएगा, ये शीर्ष कहलाएगा, ये सेंटर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा, इसका नाभि लंब जीवा, लेटस रेक्टम बोलते हैं यहां पर। ठीक है, ये हो गया। तो आपके आज के सेशन में अपने इतना रखेंगे। अपने चारों टॉपिक, जो चारों बिंदु थे अपने पास में, इन चारों को अपन एक साथ डिस्कस कर लिया कि कौन सी कंडीशन में परवलय बनेगा, कौन सी कंडीशन में दीर्घवृत्त बनता है, कौन सी कंडीशन में अति परवलय बनता है, ये देख चुके हैं। और फिर यहां पर ये जो चार टॉपिक है, ये चारों टॉपिक के मैंने ये बातें सारी क्लियर करवा दी है। अब जो अपने द्विविम निर्देशांक ज्यामिति है, जो टॉपिक बचा, केवल और केवल टॉपिक बचा अपना क्या, अति परवलय बचा है। इसकी शब्दावली बेसिक टर्म हो चुकी है। नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, इन शब्दावलियों पर और आगे के टॉपिक अपने क्लियर करेंगे। इसमें टेंजेंट कैसे खींचते हैं, पॉइंट कैसे इसके अंदर होगा, बाहर होगा, एक लाइन जैसे मान लीजिए लाइन इसके अंदर होगी, टच करेगी, टच नहीं करती है, वो अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज के सेशन में तय रखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।